पहले आपको बताऊंगा, लेकिन दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ईडी आईटी का दबाव सभी नेताओं पर है, कमलनाथ जी पर भी है, लेकिन कमलनाथ जी वैसे नेता नहीं है जो दबाव में आकर झुक जाएंगे। ये बड़ी बात दिग्विजय सिंह की ओर से कही गई है। और हमारे साथ शरद जी इस वक्त जुड़े हुए हैं न्यूज़ एड। सर, कैसे देखा जाए लगातार बड़ी बातें दिग्विजय सिंह जो कि आधार स्तंभ माने जाते हैं कमलनाथ जी के साथी, चिंतन का भाव, नाराजगी का भाव उनके चेहरे पर साफ दिखाई दिया जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब ईडी आईटी का जिक्र उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कर दिया है। देखिए, फिर हम कुंडली खोलते हैं और ग्रहों का प्लेसमेंट देखते हैं जया। तो पहली बात तो ये है कि अगर विश्लेषण का एक सिरा ये भी कहता है कि बीजेपी का ये उन तमाम बड़े नेताओं से जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में आना चाहते हैं, बीजेपी इसको लेकर पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता बरतने के लिए कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि ये चीजें बहुत साफ तौर पर बहुत पहले सामने आ जाएं। उसका एक प्लान होता है। यही वजह है कि ऐसा क्यों हुआ कि कमलनाथ उसी समय दिल्ली पहुंचे जब बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन हो रहा है। तो ये तमाम चीजें प्लान्ड हैं और ये भी प्रतीत होता है कि उनसे कहा गया है कि इस विषय पर आप अधिक मत बोलिएगा, कुछ भी मत बोलिएगा, सस्पेंस बने रहने दीजिए। कमलनाथ जी ने अभी तक खंडन नहीं किया है। दिग्विजय सिंह जी भले ही कहें कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ज्वाइन कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने ये भी साफ तौर पर नहीं कहा कि सारी खबरें निराधार हैं, बेबुनियाद हैं, मीडिया फॉल्स खबरें चला रहा है और इसके पीछे हो सकता है बीजेपी का इन्फ्लुएंस हो। ये तमाम चीजें ये बता रही हैं कि अंदर खाने में सारी चीजें पहले से तय हो चुकी हैं। हाँ, ये नया एंगल है, बड़ा एंगल है कि ईटी आईडी का दबाव जो दिग्विजय सिंह आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि कमलनाथ पर भी दबाव होगा, लेकिन वो दबाव में झुकने वाले व्यक्ति नहीं है। मुझे लगता है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के बीच में कोई चीज छिपी नहीं रहती। दिग्विजय सिंह जी से कमलनाथ जी की चर्चा बहुत स्पष्ट हो चुकी है, हो चुकी होगी, और दिग्विजय सिंह जी भी ये जानते हैं कि फाइनल आउटकम क्या होगा। वो बीजेपी में जाएंगे या नकुलनाथ जाएंगे या बीजेपी में नहीं जाएंगे। ये दिग्विजय सिंह ये मैं जिस तरह के इनके 40 साल के रिश्ते हैं और बीते 26-27 सालों से मैं पत्रकारिता में हूँ, मैं इन दोनों नेताओं को जिस तरह देखता और समझता हूँ, कोई भी ऐसी चीज जो कमलनाथ जी को पता है वो दिग्विजय सिंह जी को पता होती है, और जो दिग्विजय सिंह जी की जानकारी में है वो कमलनाथ जी को पता होती है। तो सब कुछ अभी राजनीति के उन्हीं मानदंडों के तहत चल रहा है कि क्या बताना है, क्या छिपाना है। जी बिल्कुल सर, लेकिन इंतजार अभी किया जा रहा है कि तस्वीर पूरी तरह से साफ कब होगी। शाम तक इंतजार और हम सभी को करना होगा। तब तक हम और आप यहाँ बैठकर केवल कुंडली ही खंगाल सकते हैं सर, विश्लेषण ही कर सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ जो अंदर खाने चल रहा है पर्दे के पीछे, पिछले 1 महीने से जो स्क्रिप्ट, जो पटकथा लिखी जा रही है, शायद उस पर से पर्दा उठने का समय अब आने वाला है। फिलहाल शुक्रिया आपका शरद जी, इसके साथ ही मनोज जी आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए